सोचिए, नई दिल्ली का एक शांत इलाका, कैलाश हिल्स, एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना दिल दहला देने वाला अपराध होगा। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे विश्वासघात की है जो किसी भी ताले से ज्यादा मजबूत सुरक्षा को तोड़ देता है, और वो है भरोसा। कहानी की शुरुआत एक ऐसी खबर से होती है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक 42 साल की महिला अपने ही घर में, जहां हम सब सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना, वहीं मृत पाई जाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्राइम सीन पर और देखते हैं कि पुलिस को वहां ऐसा क्या मिला जिसने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई वो और भी भयानक थी। पीड़ित एक 42 साल की सैलून कर्मचारी, और सबसे दुख की बात, उनका शव सबसे पहले उनके पति ने ही देखा। मौत का कारण गला घोटना। और बात यही खत्म नहीं होती, यौन उत्पीड़न के भी निशान थे। घर से कैश और जेवर भी गायब थे। तो पहली नजर में तो ये एक लूटपाट का मामला लग रहा था, लेकिन एक चीज थी जो इस पूरे कहानी में कहीं फिट नहीं हो रही थी। और पता है वो सबसे बड़ा सुराग क्या था? वो जो वहां था ही नहीं। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई टूटा हुआ ताला नहीं, कोई तोड़ी हुई खिड़की नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था मानो कातिल चाबी लेकर बड़े आराम से अंदर आया हो। और बस इसी एक बात ने पूरी जांच को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ लूटपाट का नहीं था, बल्कि ये था कि कातिल वो आखिर इतनी आसानी से घर के अंदर घुसा कैसे। तो पुलिस के दिमाग में अब सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था। दरवाजा तोड़ा नहीं, खिड़की तोड़ी नहीं, तो फिर कातिल अंदर आया तो आया कैसे? यही वो पहेली थी जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख तय कर दिया। पुलिस ने तुरंत काम शुरू किया। इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, परिवार के करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई, और धीरे धीरे एक थ्योरी, एक शक गहरा होता गया कि हमलावर कोई अजनबी नहीं, बल्कि कोई अपना, कोई जानने वाला ही था। और फिर सारे सुराग एक ही तरफ इशारा करने लगे। शक की सुई एक ऐसे शख्स पर जाकर अटकी जिसका चेहरा परिवार के लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं था। और ये चेहरा था राहुल मीना का, सिर्फ 23 साल का एक नौजवान, राजस्थान के अलवर का रहने वाला। और सबसे दहला देने वाली सच्चाई, वो कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार का पुराना नौकर था जिसने उनके साथ उनके घर में 2 साल काम किया था। कॉल डेटा और दूसरे सबूतों को जोड़ते हुए पुलिस ने राहुल मीना को उसके होमटाउन अलवर तक ट्रैक कर लिया और उसे वही धर दबोचा। तो मीना की गिरफ्तारी से ये तो साफ हो गया कि कातिल कौन था, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा था कि उसने ये किया कैसे। और इसका जवाब, यकीन मानिए, भरोसे के टूटने की एक बहुत ही भयंकर कहानी है। देखिए, ये जुर्म इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि कातिल के पास 3 ऐसे हथियार थे जो किसी भी ताले को खोल सकते थे। जानकारी, उसे परिवार की पूरी दिनचर्या मालूम थी। उसे ये भी पता था कि स्पेयर चाबी, एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखी होती है। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये भी पता था कि घर पर कौन किस वक्त अकेला होता है। जरा सोचिए, एक अजनबी और एक जानने वाले के हमले में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक अजनबी को दरवाजा तोड़ना पड़ता, लेकिन इसने तो बस छिपी हुई चाबी का इस्तेमाल किया। एक अजनबी को सही मौके का इंतजार करना पड़ता, पर इसे तो ठीक ठीक पता था कि हमला कब करना है। ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था। नहीं, ये भरोसे की आड़ में रची गई एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। गिरफ्तारी के बाद राहुल मीना ने जब अपना मुंह खोला तो इस जुर्म की जो घिनौनी तस्वीर सामने आई, वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसने अपने कबूलनामे में उस भयानक दिन की पूरी कहानी बताई। मंगलवार की दोपहर मीना घर पहुंचा। उसे पता था कि महिला अकेली है। उसने छिपी हुई चाबी उठाई और बिना कोई आवाज किए अंदर घुस गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। उसने महिला को दबोचा, उसके साथ ज्यादती की और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। काम खत्म करने के बाद उसने अलमारी से कैश और जेवर निकाले और वहां से रफू चक्कर हो गया। और अब जानते हैं इस पूरी हैवानियत के पीछे की वजह क्या थी? एक बहुत ही छोटी सी वजह। उसने पुलिस को सिर्फ इतना कहा, मुझे पैसों की जरूरत थी। पुलिस को चोरी किया हुआ कैश और जेवर भी मिल गया, जिससे उसके कबूलनामे की बात पक्की हो गई और टेक्निकली ये केस सॉल्व हो गया। तो केस तो सुलझ गया, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है
जब हमारा घर, जो हमारी सबसे महफूज पनाहगाह होती है, उसी जगह को कोई ऐसा इंसान खतरनाक बना दे जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा किया गया हो, तो फिर सुरक्षा के असल मायने क्या रह जाते हैं?